नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज एक बहुत तारीखी दिन है। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में 18वीं तरमीम का बिल पेश कर दिया गया है और ये कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में ये जो बिल है ये पास हो जाएगा बगैर किसी मुश्किल के। ये बहुत खुश आइन बात है, लेकिन साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि पिछले एक हफ्ते में जो एनआरओ के केसेस की समाअत है उसमें तेजी आई है। तेजी आने के साथ साथ इस सिलसिले में अहम डेवलपमेंट्स हमने देखी। प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब के करीबी दोस्त अहमद रियाज शेख, जो एडिशनल डायरेक्टर जनरल हैं एफआईए में, उनको सुप्रीम कोर्ट ही से पकड़ा गया, हथकड़ी लगाई गई और जेल खाने भिजवा दिया गया। साथ साथ अटॉर्नी जनरल जो पाकिस्तान के नाज़रीन, उन्होंने रिजाइन कर दिया। उन्होंने ये कहा कि मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स बाबर अवान साहब उनको काम सहल तरीके से नहीं करने दे रहे, खास तौर पे जो एनआरओ की जजमेंट है उसकी इम्प्लीमेंटेशन में मुदाखलत कर रहे हैं और खलल पैदा कर रहे हैं। साथ साथ डिप्टी अटॉर्नी जनरल वो भी घर चले गए और हमने ये भी देखा कि जब सीईसी की मीटिंग हुई डोडेरो में पीपल्स पार्टी की, तो एक करारदाद मंजूर की गई। वहां ये कहा गया कि स्विस केसेस नहीं खोले जाएंगे। जब करारदाद पास कर दी गई और मीटिंग खत्म हुई तो फौजिया वहाब साहिबा जो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं पीपल्स पार्टी की, उन्होंने ये क्लियरली कहा कि ये ज्यादती हो रही है, इन केसेस में जान नहीं है और ये खुलने नहीं चाहिए। ये भी कहा कि आसिफ अली जरदारी साहब को इंडेमनिटी हासिल है, उसके बारे में कोई अभाम नहीं। नाज़रीन, ये तो है हुकूमती पार्टी की पोजीशन, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की पोजीशन भी बड़ी क्लियर है। सुप्रीम कोर्ट के कहने के मुताबिक अमल और दरामद जल्दी से होना चाहिए, जल्द अज जल्द होना चाहिए एनआरओ की जजमेंट की इंप्लीमेंटेशन के हवाले से और खास तौर पे स्विस केसेस के हवाले से। लेकिन हम देख रहे हैं कि ये एक तसादुम किसी सूरत पैदा होती जा रही है। हुकूमत का अपना एक मौक़िफ़ है, सुप्रीम कोर्ट का अलग मौक़िफ़ है और हुकूमत ने, लगता यूं है कि हुकूमत ने जो जिसको हम कहेंगे बाबर अवान स्कूल ऑफ थॉट, उसको अडॉप्ट किया है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के साथ एक कॉन्फ्रंटेशन जो है उसको आगे ले जाया जाए। और ये मौक़िफ़ पीपल्स पार्टी का जो आसिफ अली जरदारी साहब ने 5 अप्रैल को जॉइंट सेशन में स्पीच की, वो उसमें भी क्लियर हो गया। उन्होंने बाबर अवान साहब की बड़ी तारीफ की और याद रहे कि सीसी की मीटिंग में एतजाज एहसन साहब ने कुछ तहम्मुल मिजाजी से कहा कि इसको हैंडल किया जाए सिचुएशन को, लेकिन हुकूमत वक्त आसिफ अली जरदारी साहब लगता है बाबर अवान स्कूल ऑफ थॉट को लेके आगे चलेंगे जहां तक सुप्रीम कोर्ट का ताल्लुक है और स्विस केसेस का ताल्लुक है। नाजरीन, हुकूमत की तरफ से बहुत सी शिकायत आ रही हैं ओहदेदारान से सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, और कुछ बातें जो अटॉर्नी जनरल जिन्होंने रिजाइन किया है उन्होंने कही, उस हवाले से हम एक पैकेज आपको दिखाते हैं। पहले शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का और अब सदर पाकिस्तान आसिफ जरदारी साहब और उनके जो करीबी रुफ़क़ा हैं उनके एहतसाब के अलावा किसी और का एहतसाब नहीं हो रहा। इसलिए एहतसाब और इंतकाम में इबहाम पाया जाता है। इंतकाम नहीं लिया जाना चाहिए और एहतसाब होना चाहिए। वज़ीर कानून और लॉ मिनिस्ट्री मेरे साथ ताउन नहीं कर रही थी, जिसकी वजह से मैं आर्टिकल 100 में मैं जो काम करना चाहता था, ये काम करने की ज़रूरत थी मेरी, वो मैं नहीं कर सका। मेरा एक ही मौक़िफ़ है कि एनआरओ का जजमेंट को इम्प्लीमेंट करना 101% ज़रूरी है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और बेगम नुसरत भुट्टो के पर जो भी ट्रायल होगा उसको होने नहीं देंगे और उन्होंने ये कहा है कि अगर उनका ट्रायल है, उनको सजा दी जा रही है, तो पूरे पार्टी के कारकुनान को, पार्टी के मेंबरान को सजा देनी पड़ेगी। हमें खौफ किसी कलम का या किसी और जेल का या रेल का या फांसी का खौफ हमें डरा नहीं सकता। गैर कानूनी काम अगर लॉ मिनिस्टर साहब कहते हैं करने को और मैं रिफ्यूज़ करता हूं वो करने को, अगर वो समझते हैं ये रिस्पॉन्सिबल है तो ठीक है, कहने दें। मैं समझता हूं कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं वो काम करूं जो कि कानून और कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है, मैं इसके बाहर नहीं जाऊंगा। अगर वो ये कहते हैं कि ओवर माई डेड बॉडी ये खत लिखा जाएगा तो मेरा डिफरेंस हो जाएगा उनसे। This requires that each pillar of state work in its constitutional limits and does not trample on the domain of others. नाज़रीन, आपने पैकेज देखा। ये भी याद रहे कि अभी कुछ घंटों पहले लॉ सेक्रेटरी जस्टिस
आकिल मिर्जा साहब को भी कहा जा रहा है छुट्टी पर भेज दिया है लॉ मिनिस्ट्री ने। इनको अगले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश होकर बताना था कि जो स्विस केसेस के हवाले से खत जो भेजना था स्विस अटॉर्नी जनरल को, तो अब वो भी सिचुएशन क्लियर नहीं है, लेकिन वो भी जो एनआरओ की इम्प्लीमेंटेशन से जिनका ताल्लुक था लॉ सेक्रेटरी, उनको छुट्टी पे भेज दिया गया। बहरहाल दो मेन इश्यूज हैं जिन पर आज हम डिस्कशन करेंगे प्रोग्राम। एक जो 18वीं तरमीम के बिल के हवाले से बात करेंगे, और दूसरी हम बात करेंगे हुकूमत ने अगर 18वीं तरमीम पर एक बहुत खुशाइन कदम उठाया और तमाम पार्टीज ने उठाया, साथ साथ एक क्राइसिस की जो सिचुएशन है वो अदलिया के हवाले से, स्विस केसेस के हवाले से, उस पर बात करेंगे। नाज़रीन, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सेनेटर इसहाक डार साहब। आपको याद रहे कि ये सेनेटर इसहाक डार बहुत मुतहर्रिक मेंबर रहे हैं इस कमेटी के, जो कमेटी थी जिसने अमेंडमेंट पेश किए, अमेंडमेंट का मुसवदा पेश किया है। उनके साथ तशरीफ रखते हैं जमाल लगारी साहब, इनका ताल्लुक है PMLQ से। इनके साथ तशरीफ रखते हैं सेनेटर साबिर अली बलोच, पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। ये चेयरमैन है स्टैंडिंग कमेटी ऑन पेट्रोलियम एंड नेचुरल रिसोर्सेज। वेलकम टू द प्रोग्राम एवरीबॉडी। थैंक यू। आपसे शुरू करते हैं सेनेटर साहब, ये बताइए कि अब मुसवदा तो पेश हो गया आज, आपके अंदाजे में कितने दिनों में ये थ्रू हो जाना चाहिए? देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जो पार्टीज़ कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी में मौजूद थीं 16 की 16, मैं समझता हूं कि ये उनकी एथिकल और मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आज हमने एक मीटिंग भी की है कमेटी की सुबह। अभी कमेटी कायम है आपकी? ज़ाहिर है अभी तो कमेटी और कमेटी की मीटिंग आज हुई और हमने यही उसमें डिस्कस किया। हमने अपना व्यू पॉइंट भी दिया कि अब तमाम पार्टीज़ को अपनी पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग्स करनी चाहिए। हमने तो कल कर ली ऑलरेडी। PMLN ने, मियां नवाज शरीफ साहब ने खुद उसको चेयर किया, और उसमें जो जितनी ये अमेंडमेंट्स आ रही हैं करीबन 100 के करीब, उसको उनको एक्सप्लेन करना चाहिए। और जिनके इख्तलाफी नोट हैं, ये उनका राइट है कि फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर, चाहे वो नेशनल असम्बली में या सेनेट में, उसको वो ज़रूर रिट्रीट करें और उसको बताएं। लेकिन एक जो मॉरल एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस पैकेज को सब ने मिल के, चूँकि कंसेंसस का मतलब यही है कि कॉम्प्रोमाइज़, गिव एंड टेक, हर पार्टी की उसकी जो विश लिस्ट या जो उसकी प्रपोजल थी वो मनोन इसमें शामिल नहीं हुई। मसलन नाम से लेके आखिरी आर्टिकल तक उसमें चेंजेस हुई हैं। जैसे आपको याद है कि मासवाए PMLN एंड PMLQ, बाकी तमाम जमातें इंक्लूडिंग पीपल्स पार्टी वो पख्तूनख्वा चाहती थी, लेकिन हमने खैबर पख्तूनख्वा इवेंचुअली उसका हुआ, अच्छा, फैसला हुआ। ये बताइए डॉक्टर साहब, अभी आपने कहा कि जिनकी रिजर्वेशंस हैं वो भले से उसमें पार्लियामेंट में, चाहे सेनेट है चाहे नेशनल असेंबली, उसकी अक्कासी करे, उससे बात करे, चूँकि तकरीर करेंगे ना अच्छा लोग। तो आपने पार्टी ने ये, आपकी पार्टी ने ये छूट दी है कि इंडिविजुअल्स रिजर्वेशन पेश करें? नहीं, या देखिए, पार्टी ये विद इन दी लिमिटेशन जो हैं, आप अपने व्यूज तो दे सकते हैं। जाहिर है कि हर एक को अगर इसको टोटल बुलडोज किया जाए वो भी ठीक नहीं है। मैं समझता हूं कि आपने चूंकि सवाल टाइम लाइन का पूछा था, तो मैं समझता हूं कि ये करीबन 1 हफ्ता लगेगा नेशनल असम्बली में तकरीरें, और उसके बाद ये वॉइस वोटिंग नहीं होनी, इसमें गिनती होगी, और गिनती भी टोटल जो तादाद है उसकी 2/3 हमें चाहिए, ये नहीं कि जो प्रेजेंट है। तो इसलिए ये भी सुबह बात हुई कि तमाम पार्टी जो हैं वो अपने अपने मेंबरान को ये बाउंड करें कि जब वोटिंग, खासकर तकारीर में तो इधर उधर हो सकते हैं जैसे बजट पे होता है। वोटिंग कब होगी शुरू? वोटिंग मैं समझता हूं कि शायद अर्लीस्ट जो मुझे लगता है नेशनल असम्बली में जुमे को, जुमेरात जुमा, मोस्ट लाइकली जुमा पीर, इस अच्छा, तरह तो का। 100 शिकें